अपना माइक पहन लूँ। टाइम फ्लाइज अवे, किसी ने क्या खूब कहा है ना। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले, मानो जैसे कल की ही बात हो, कि वी वर विशिंग ईच अदर वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम ये सोच रहे थे कि ये साल हमें अच्छा ट्रीट करे, एंड देखते ही देखते वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इट्स 3rd of July. टाइम एक्चुअली फ्लाइज अवे। पर चाहे समय कितना भी जल्दी गुजरे, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। मैं भी पर्सनली अगर अपनी लाइफ पे रिफ़्लेक्ट करूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 6 महीनों में। सो आई हैव डिसाइडेड दैट ऑन दिस चैनल आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग और रिकॉर्डिंग my monthly learnings or monthly takeaways. So here I am sharing what I have learned in the month of about life. So let's get started. Just a small request, if you are a new person watching this video, please subscribe to this channel and hit the like button, because it might not take something from you but will give immense happiness to me. Let's get started. I have realized that we so underestimate the privilege of being healthy. I mean, I have something to share with you all that happened with me. One fine morning in the month of June, I woke up and I had such a severe neck pain. Oh my god, that pain was just so horrible that I couldn't make any movement in my body. Every single movement was restricted, and I was so frustrated. जब तक वो पेन था तब तक तो मैं कुछ सेंस नहीं कर पा रही थी. आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड, गॉड प्लीज़ रिलीज मी फ्रॉम दिस इज़ सो डैम पेनफुल. एंड ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ख़राब हुआ या समथिंग. आई जस्ट लेफ्ट वन डे एंड नेक्स्ट डे आई एम वेकिंग अप विथ दिस सीवियर नेक पेन. जब वो दर्द थोड़ा सेटल होने लगा, तब आई रियलाइज्ड दैट वी क्राई ऑन स्मॉल थिंग्स. हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, लेकिन हम कितना ग्रेटफुल रहते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें रोज़ मिल रही हैं. आई मीन एक इतना सा नेक का स्प्रेन जो हुआ मुझे, उसने मुझे इतना परेशान कर दिया कि उस वक्त पर अगर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती, मेरे सारे डिज़ायर्स सच हो जाते, पूरे हो जाते, मेरे सारे सपने पूरे हो जाते, मेरे सारे डिज़ायर्स पूरे हो जाते, मुझे उन सब का कोई मज़ा ही नहीं आता. मतलब मुझे कोई खुशी ही नहीं होती. वाई? बिकॉज आई एट दैट टाइम वॉजंट फीलिंग गुड. आई वॉज इन पेन एट दैट टाइम. मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ा एसेट जो आपके पास है वो आपकी बॉडी है, एंड सबसे बड़ा जो प्रिविलेज है वो है उस बॉडी का हेल्दी होना. आपको हर चीज़ में सुख आएगा, बट इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट हेल्दी, आई एम टेलिंग यू, आपको सब कुछ भी मिल जाए तो भी आपको लगेगा आपके पास कुछ नहीं है. सो जस्ट honor your body and be grateful to God that you are waking up healthy and you can make movements in your body. I mean, that's truly a privilege. I have realized it. And if on any day you feel that you have nothing to be grateful for, I am telling you, please say a thank you to the God for giving you this healthy body. So, the next takeaway from the month of June is that death is the most certain thing which comes with uncertainty. This is the line I've read when Sushant Singh Rajput passed away, and it was the time of, I guess, 2020. Yeah. So at that time, somewhere I read this line, and it has stayed with me ever since, because this line holds the reality of life. So we all are aware about the Ahmedabad plane crash, and this truth, I don't know why, felt a little more real. That life is actually
वेरी अनप्रडिक्टेबल, एंड उसमें डेथ एक ऐसी सर्टेन चीज़ है जो हम सबको पता है होनी है, पर कब होनी है यू नेवर नो, यू रियली नेवर नो. So from that incident I have learned that life is short, unpredictable, and the moments you are spending with your loved ones, ये जो जीवन की कड़ी है वो बड़ी फ्रजाइल है, बड़ी फ्रजाइल. और इस छोटी सी ज़िंदगी में वी कीप रनिंग बिहाइंड थिंग्स, वी चेस पीपल, वी होल्ड grudges, वी कैरी एंगर, एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस. आई मीन, अगर अंत यूं आ जाना है तो इतनी बड़ी बड़ी इमोशंस, इतना एंगर, इतनी ग्रजेस. इवन यू नो, टुडे व्हेन आई वाज टेकिंग अ शावर, एक्सीडेंटली मेरे चेहरे की तरफ थोड़ा ज़्यादा पानी आ गया एंड माई नोस्ट्रल्स वर ब्लॉक्ड एंड आई couldn't breathe for a fraction of seconds. I couldn't breathe. I couldn't breathe for just a nanosecond. मेरे को सिर्फ एक नैनो सेकेंड के लिए सांस नहीं आई, और उस नैनो सेकेंड में जब मेरे को सांस नहीं आई, मैं पूरी की पूरी हिल गई एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझसे सब कुछ ले लो, बस मुझे एक सांस दे दो. जस्ट वन सिंगल ब्रेथ आई वॉन्ट टू स्टे अलाइव. इतनी कीमत है इस एक सांस की, जिसे हम आज तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं. तो मैंने जून के महीने से ये सीखा कि इट्स जस्ट यू, योर पीपल, योर रिलेशनशिप्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर कनेक्शन विद द लॉर्ड इज़ एवरीथिंग दैट मैटर्स. Rest everything else, the grudges, the anger, the desires, the dreams, everything. वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको कैरी करो. वो इतना वर्थ नहीं है कि आप उसे कैरी करो एवरी नाउ एंड देन. किसी भी बैड इमोशंस लाइक योर एंगर, योर एनवी, योर grudges, they are not worth carrying. रिहा करो, खुद को भी रिहा करो उन सारे ग्रजेस, उन सारे बैड इमोशन से, और उन्हें भी रिहा करो जिनके लिए आप वो होल्ड करते हो, सो दैट डेथ विल फाइंड यू एट पीस एंड लीव देम एट पीस टू. तीसरी जो चीज़ मैंने जून से सीखी है, एक्चुअली सीखी नहीं है, मैंने इसे अपनी लाइफ का मंत्रा बना लिया है, एंड दिस इज़ ईजी डज इट. Don't rush behind things, and things will work even better. When you will make this idiom, easy does it, the mantra of your life, you will see a paradigm shift in your life. Earlier I used to overthink, overanalyze, और इतनी इतनी सी बातों को अपने जंग का मैदान बना लेती थी, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग में, क्योंकि रियलिटी में तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना उसकी. मतलब जो आपको लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा अर्जेंट है, अभी नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना. आई मीन, आपको जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट लग रही हैं, वो सबके लिए उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी अर्जेंट नहीं है. इट्स यू हु इज़ ओवर थिंकिंग, हु इज़ ओवर एनालाइजिंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें काम नहीं करना है, हमें रश नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी में नहीं आना है, क्योंकि वो चीज़ें काम करवाएं ना करवाएं, काम ख़राब ज़रूर करती हैं. द मंथ ऑफ जून हैज़ टॉट मी हाउ टू स्टे चिल. चिल कैसे रहना है वो सिखाया है मुझे जून के महीने ने. और मैंने ये देखा है कि जब मैं पहले बहुत परेशान होकर के अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है करके काम करती थी, तो आई यूज़ टू एंड अप फीलिंग एग्जॉस्टेड, एंड वो काम उतना अच्छा भी नहीं होता था. लेकिन जब से मैंने कहा ये काम करना है, मुझे इस समय तक ये काम करना है, मैं अपने आप को बहुत रियलिस्टिक डेडलाइन और टाइमलाइन देती हूँ उसके लिए, और मैं आराम से करती हूँ वो काम. और जब मैं काम आराम से करती हूँ तो वो इतना सुंदर होता है कि मैं थकती भी नहीं हूँ, और उस काम के हो जाने के बाद उस काम को देख के मैं अच्छा भी महसूस करती हूँ. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन. And last but not the least, June is always special for me since it's my birthday month. So it has always been a time of gratitude, जहाँ मैं ईश्वर को बहुत शुक्राने अदा करती हूँ कि उन्होंने पिछला पूरा साल मुझे संभाल के रखा. आई मीन, कितनी सारी चीज़ें, 12 महीने का जो टाइम स्पैन होता है बहुत बड़ा होता है, और
पता नहीं कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितनी सिचुएशंस में हम फंसते हैं, बट जब आपका बर्थडे आता है और आप देखते हो कि आप एक नए साल को शुरू करने वाले हो अपनी लाइफ के, यू हैव लिव्ड द पास्ट ईयर, मतलब आपको सरवाइव करवा दिया गुरु बाबा ने एनी हाउ, तो अच्छा लगता है आपको, आपके मन में अपने आप ही ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। सो जून हैज़ ऑलवेज बिन अ मंथ जहाँ मैं ज़रूर भगवान को शुक्राना देती हूँ अपना। आई टेक अ पॉज, आई रिफ्लेक्ट एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई टेक अ मोमेंट आउट ऑन माई बर्थडे एंड जस्ट रिफ्लेक्ट कि पास्ट में पूरा साल क्या क्या हुआ, और उसके बाद मैं हमेशा खुद को यही ऐसे ही पाती हूँ, यही कहते हुए पाती हूँ खुद से कि सी लवीना, देख, हर एक सिचुएशन में हर किसी का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किसी का कुछ रहता नहीं है। वी गेट थ्रू एवरीथिंग, नो मैटर हाउ, बट वी गेट थ्रू एवरीथिंग। हम हर चीज़ से बाहर आ जाते हैं, कैसे क्या पता नहीं, पर हम हर चीज़ से बाहर आ जाते हैं। So these were some of my takeaways from the month of June. And while recording this video, while filming this video, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया कि मैं इसे रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये चीज़ें मैंने लिख काफ़ी टाइम पहले ही ली थी, 30th को ही लिख लिया था इनफैक्ट, बट वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था। बट थैंक गॉड कि ये मोटिवेशन मुझ में आया, ऐसी सिचुएशन बनी। दैट इज़ ऑल्सो गॉड्स प्लान। आई हैव फुल फेथ इन हिज प्लान्स। I always say that I trust you with your plans, Guru Baba. I do trust you. So I'm ending this video with these beautiful words from Gurbani. हुक्म रजाई चलना नानक लिखे अनाल. So I hope that I feel motivated and मैं कुछ बहुत नए अंदाज से motivated हूँ. You never know. I mean, शायद कुछ बहुत अच्छा हो जाए. So hoping for that, शायद बहुत कुछ अच्छा. Fingers crossed. So I see you in the next video. Till then, take care of yourself and yes, stay grateful. Bye bye.